अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टॉप रिक्रिएट करेंगे। इसके लिए जो हमें लोअर बॉडी की ज़रूरत है वो हम 26 इंचेस रखेंगे। 26 इंचेस इसकी लंबाई रखेंगे और ये जो टोटली कपड़े की जितनी चौड़ाई है, जितना अर्ज़ है कपड़े का, हम एज़ इट इज़ इसको रख लेंगे। चूँकि हमने लोअर बॉडी की मेजरमेंट जो है वो स्ट्रेट कपड़े पर करी थी, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया और ये हमारे जो लोअर बॉडी का पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अपर बॉडी की तरफ आते हैं। अपर बॉडी की जो लंबाई है वो हमने 16 इंचेस रखी है और जो चौड़ाई है वो 19 इंचेस रखी है। 19 को अगर हम डबल करते हैं 19 तो 36 बनता है। इस तरह अब हम शोल्डर की तरफ आते हैं। शोल्डर की जो हमने 7.5 इंचेस और जो लंबाई है वो हमने 8.5 इंचेस रखी है। अब यहाँ पर हम इस निशान को मिला देंगे और यहाँ पर एक लाइन बना देंगे जिससे एक ब्लॉक सा बन जाएगा। यहाँ पर हम 3 इंच गले का निशान लगाएंगे और 1 इंच इसको डीप ले जाएंगे। यहाँ पर हम तिरछी लाइन लगा देंगे। अब हम चेस्ट की फिटिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने 9 इंच का निशान लगाया। 9 इंच का निशान लगाने के बाद हम जो कमर की सिलाई पर आते हैं, यहाँ हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। 8 इंच का निशान लगाएंगे और उनके बाद इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। पहले हम बाजू का राउंड सर्कल कट करेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाकर पॉइंट टू पॉइंट मिलाते जाएंगे और इससे जो हमारी जो बाजू की शेप है वो रेडी हो जाएगी। उसके 1 इंच का हमने डिफरेंस देते हुए अंदर की तरफ एक और सिलाई, एक और निशान लगाया जो हमारे आउटर बाजू के पिछली साइड के बाजू की होगी, बैक हो गई हमारे। और अब हमने जो निशान लगाए थे फिटिंग के, उनके साथ हम 2 इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगाया और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा है वो कट हो चुका है। इस तरह हम ड्राफ्टिंग कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और जो हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हम सारी कटिंग कर चुके हैं। चूँकि ये 2 पार्ट्स हैं तो हम फ्रंट बॉडी के पार्ट को अलग कर देंगे और बैक को अलग करेंगे। वो जो हमारी पहले कटिंग के निशान पर हमने निशान कटिंग की वो बैक की थी। अब जो है हम 1 इंचेस फ्रंट के पार्ट को डीप कर देंगे। इस तरह जो है हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। इस तरह हमारे जो टॉप और लोअर एरिया की कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की तरफ आते हैं। क्योंकि अगर हम टॉप बनाए तो हमारे अर्ज में मसला होता है, फैब्रिक जो है वो बहुत कम आ रहा है, उसकी वजह से हमें बाजू पर जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। तो हमने उस तरह सोचा, उस तरह हमारा बाजू नहीं बनेगा। इस तरह हम बगैर जॉइंट्स के इसको बाजू को कट कर लेंगे। बाजू को कट करने के बाद यहाँ से जो हमारी लंबाई में फ़र्क आएगा वो हम इस पीस को ऐड कर देंगे और बीच में जो हमने लेस गले में इस्तेमाल की है, पट्टी लेस, उसको एज अ जॉइंट लेस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको कोई और डिज़ाइन नज़र आएगा, लेकिन अगर बाजू की लंबाई फिर भी नहीं बढ़ी तो मैंने उसी लेस को उधेड़ा और फिर डिफरेंट तरीके से लगाया, जिससे जो हमारे बाजू हैं वो 3/4 बन चुके थे। आप लोग ये जानते होंगे कि हमें बहुत ही ज़्यादा बर का मसला हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो ड्रेसेस हैं वो कंप्लीट करने मुश्किल हो जाते हैं और हमें जोड़ तोड़ का सहारा लेना पड़ता है। अब हम बाजू की निशान लगा चुके हैं और ड्राफ्टिंग पर ही हम कटिंग कर देंगे। इस तरह जो हमारे बाजू की कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई की तरफ आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। यहाँ पर हमने बाजू को 7 इंच चौड़ा रखा है और उसे एंड तक मिला दिया। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे क्योंकि हमने बीच में जॉइंट लेस और
शटल लेस लगानी है, जिसके लिए हमारा अगर थोड़ा ये जॉइंट आगे पीछे हो भी जाए तो हम उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर सकें। ये हमारे फ्रंट साइड की हम गुलाई जो है बाजू की वो थोड़ी एक्स्ट्रा कट करते हैं, तो वो कट की है, जिससे हमारे जो बाजू की रिक्वायर्ड कटिंग है वो हो चुकी है। और हमारे इस तरह हमारे जो टोटल ही टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हम पेस्टिंग पेपर की तरफ आते हैं और नेक को कट करते हैं। नेक जो है हमने वो 3.5 इंचेस लिए है और नीचे से 1 इंचेस लिया है। इस तरह हम इन दोनों निशानों को मिलाएंगे और 1 इंच का निशान लगाते हुए अपना जो नेक है वो रेडी कर लेंगे। अब हमने जो नेक ड्रा किया है इसको साथ साथ कट कर लेंगे और हमारा जो नेक है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 1 इंच रखा है। अगर आप लोग इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। जो कि हम स्टार्ट में नेक देख रहे हैं वो आप एज इट इज़ बन जाएगा। चूँकि मुझे इतना ब्रॉड गला नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने 1 इंच रखा है। आप 1.5 से 2 इंच भी रख सकते हैं। अच्छा, तो हमने फ्रंट गले को ही निशान लगाते हुए बैक गला तैयार करना है। फ्रंट गले के साथ ही निशान लगाया और 1-1 इंच का निशान देते हुए 3 इंचेस हमने डीप रखा और 1 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगाते हुए हमने अपना जो गला है वो ड्रा कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग देखेंगे कि हमारा फ्रंट और बैक गला जो बहुत ही ज़्यादा ईजी और आसान तरीके से कट हो चुका है और बन चुका है। अगर आप लोग इन दोनों नेकों को अब हम अपने कपड़े पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, पेज ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। मतलब हम टोटली अपना जो नेक है जो हमारा यूजुअली तरीका होता है हम उस तरीके से अपने नेक को तकरीबन टोटल तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट नेक है वो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी फोल्ड कर लिया और सेंटर में हमने क्रीज भी लगा लिया। क्रीज लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमने इसे जहाँ पर पेस्ट करना है उस फैब्रिक पर भी हम एक क्रीज लगा लेंगे। क्रीज से क्रीज को मिलाएंगे और अब सेंटर में अगर हम ग्लू की मदद से इसको फिक्स करना चाहते हैं तो ग्लू की मदद से इसे फिक्स करेंगे और हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये टिप्स हमारे बिगनर्स के लिए। इसी तरह हम अपना बैक गला जो है वो कपड़े पर पेस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, कट करेंगे और हमारा जो बैक साइड है वो भी रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने अपने फ्रंट पार्ट पर क्रीज लगाई और ये आप देखेंगे मैं आगे बता चुकी हूँ, पहले इस पॉइंट को बता चुकी हूँ कि हम क्रीज टू क्रीज कपड़े को रखेंगे और ग्लू लगाएंगे और इसे फिक्स कर देंगे। अब हमें ये इशू नहीं होगा कि हमारा नेक जो है वो हिलेगा, हमें इसे सेंटर से सिलाई लगानी है। अब हम बस जहाँ पर हमें सिलाई की ज़रूरत होगी हम उस जगह पर सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और हल्के हल्के से नोचेस लगाएंगे। तमाम स्टेप्स आप लोगों के सामने किए जाते हैं। यहाँ हम सिलाई लगा चुके हैं। अब ये हम आ गए हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने पर। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच में छोड़ा है यहाँ पर हल्के से नोचेस लगा देंगे। यहाँ हम ज़्यादा नोचेस नहीं लगाएंगे, उससे हमारा जो नेक है वो ख़राब होने का डर होता है। हल्का सा नोचेस हम इसलिए लगा देते हैं ताकि हमें फोल्डिंग में मुश्किल ना हो। अब आप देखेंगे कि हमने इस नेक को आयरन के साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और आप नोट करें कि बहुत ही ज़्यादा सफाई और नीटनेस आई है। यहाँ पर भी देखेंगे कि हम सिलाई के झंझट से बचना चाहते हैं। सिलाई नहीं लगाई, हम जस्ट ग्लू से एक दफ़ा इसको फिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे। चूँकि हमने गले में 1 इंच का मार्जिन दिया था नीचे, तो यहाँ पर भी मैं 1 इंच ही दूंगी। अगर आप 1.5 इंच देते हैं तो आप उस हिसाब से अपनी लेस को अटैच सेट कर सकते हैं। मैंने चूँकि आपको लोगों को पहले भी बताया है मैं ज़्यादा ब्रॉड गला नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने 1 इंच रखा है। अगर आप ब्रॉड चाहते हैं तो आप 1.5 से 2 इंच भी रख सकते हैं। चूँकि हमने
पट्टी लेस ली है। इसे आप एज अ जॉइंट लेस भी यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे इस नेक में यूज़ कर रही हूँ। एक्स्ट्रा जो इसका फैब्रिक है, जो टिश्यू है, उसे हम ग्लू लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लेस तैयार हो गई है, इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हम इसे अपने रिक्वायर्ड डिज़ाइन पर रखेंगे, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हम आप देखेंगे कि लेसिस का सिलाइयों का टच नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हम इसे ग्लू से फिक्स करेंगे, अच्छे से नेक को रेडी करेंगे। जो हमें रिक्वायर्ड नेक चाहिए हम उस तरह का नेक बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लूप्स ऐड किए हैं। ये लूप्स मैं आउट ऑफ कैमरा बना चुकी थी। अगर आप लोग वीडियोस लूप्स सीखना चाहते हैं और इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर बारीक डोरी देखना चाहते हैं कि कैसे बनती है, किन तरीक़ों से बनती है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए उन तमाम वीडियोस को भी बना सकूं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने लूप्स ऐड करते जा रहे हैं और ग्लू की मदद से लेस को फिक्स करते जा रहे हैं, तो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस तरह जो है हमारी तमाम नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। ग्लू से आप लोग ये देख लें कि ग्लू से जो हमारे बिगनर्स हैं, जिन्हें जस्ट सीधी सिलाइयाँ लगाना आती हैं, उसकी मदद से वो लोग भी इजीली अपने ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। और डिज़ाइन भी वो ऐसे डिज़ाइंस करेंगे कि सब लोग उनकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग प्रोफेशनल ही तरीके से सीखेंगे तो ही कुछ बना पाएंगे। नहीं, अगर आप लोगों को मामूली सी मशीन चलानी आती है तो आप अच्छे से कटिंग डिज़ाइनिंग सीखें और बना लें, ताकि आप लोग अपने लिए और अपने घर वालों के लिए एक से एक डिज़ाइंस बना सकें, अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे ड्रेसेस बना सकें। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को छोटे छोटे ड्रेसेस की वीडियो भी मिलेंगे आप लोगों को मेरे चैनल में, जिसमें बेबी बॉयज़ और बेबी गर्ल्स के ड्रेसेस भी होंगे। आप उनसे सीखकर छोटे बच्चों के डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दोनों साइड्स पर लेसिस को अटैच कर लिया है। यहाँ पर हम डोरी को कट करके लूप्स कट कर रहे हैं, जो कि हम पहले लूप्स लगाए हैं, हम बिल्कुल उनके सामने लूप्स लगाते जाएंगे और अपने लेस को ग्लू की मदद से, आयरन की मदद से फिक्स करते जाएंगे। ये तमाम काम आप इजीली कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फुल नेक रेडी होने के बाद ही हमने सिलाई जब हम लेसिस और लूप्स की पेस्टिंग अच्छे से कर लेंगे, इसको फैब्रिक पर अच्छे से फिक्स कर लेंगे आयरन की मदद से, जब हम इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ रहेगा और वो कहीं भी नहीं जाने वाला। जस्ट हमने फिर एक सिलाई से ही इस नेक को रेडी कर लेना है। आप देखेंगे कि जब हमने पेस्टिंग पेपर पर जो नेक बनाया है वो भी हमने जस्ट ग्लू से ही पेस्ट किया हुआ है, और अब हम इस पर लेसिस भी ग्लू की मदद से ही पेस्ट कर रहे हैं, जो कि तमाम बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान टिप्स है। इसमें आप लोग बार बार सिलाई के झंझट से बच जाएंगे और इजीली आप लोग अपने डिज़ाइंस पर, अपने ड्रेसेस पर बहुत ही खूबसूरत और यूनिक ड्रेस डिज़ाइंस बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी एफ़र्ट्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, इससे आप लोगों को मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि जस्ट हमने एक सिलाई में ही गला जो है वो रेडी कर लिया है। लूप्स पर हमने दो दफ़ा सिलाई लगाई है ताकि जो हमारे लूप्स हैं वो अच्छे से फिक्स हो जाएं। बैक नेक पर आते हैं। बैक नेक को हमने ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया, जस्ट 1 सिलाई लगाई, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया, नॉचेस लगाए और हमारा जो बैक नेक है वो रेडी हो चुका है। शोल्डर्स को एक दूसरे से ज्वाइंट किया और फाइनल बैक
नेक की सिलाई लगा दी। अगर आप लोग बैक नेक को फुल डिटेल से जूम करके देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बाकायदा अच्छे से उसकी तमाम डिटेल्स दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए बैक गले की वीडियोस बना सकूं, जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं। उसमें आप लोगों को नहायत आसान और इजी तरीके बताए जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार करें। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने टॉप और लोअर पार्ट दोनों में सेंटर पॉइंट्स लगाए और सेंटर पॉइंट्स की वजह से हमें जो आसानी होगी वो आपको आगे नज़र आएगी। यहाँ हमने कॉर्नर से दोनों फैब्रिक को फ्रंट और टॉप पार्ट और लोअर पार्ट को इकट्ठा किया और उसके बाद हमने बारीक बारीक सी प्लेट्स डालना शुरू कर दी। आप इसमें जो है वो धागे से जो चुन्नटें डाली जाती हैं आप लोग वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने जो इसके सेंटर में निशान लगाया था, हम वहाँ तक जब ये सेंटर हमारा हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं हमारा फैब्रिक है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमें जो प्लेट्स और चुन्नटें वगैरह डालने में आसानी हो जाती है। अगर हम सेंटर में निशान नहीं लगाते तो हमारे एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम होने का डर होता है। ये जो टिप्स है ये हमारे बिगनर्स के लिए होती है और मोस्टली टिप्स जो यूजुअली यूज़ होती हैं वो हमारे बिगनर्स के लिए हैं, क्योंकि प्रोफेशनल तो हर काम को बेहतर तकरीबन जानते होंगे, लेकिन जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनके लिए मेरा काम है कि मैं थोड़ी इजी और आसान तरीके से समझाऊं, तकरीबन जैसे घर में हम सीख सकते हैं, घर में बता सकते हैं, उस लैंग्वेज में हम बता रहे हैं आप लोगों को। अब हम बाजू की तरफ आते हैं। बाजू का जो हमने जॉइंट लगाना था वो जॉइंट हमने ऊपर की तरफ लगाया और ये जो जॉइंट लेस थी इसको हमने ऊपर रख के सिलाई किया, लेकिन इस तरह जो हमारे बाजू की लेंथ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकी। तो ये स्टेप मेरी तरफ से तकरीबन फ़ेल हो चुका था। मैं इस बाजू को बना तो चुकी थी लेकिन मुझे इस बाजू की समझ नहीं लगी, तो मैंने इस लेस को दोबारा से निकाला और जो लेस थी उसको जॉइंट लेस के तौर पे यूज़ किया और जो नीचे हमने फैब्रिक जोड़ लगाया था उस फैब्रिक को अलग से अटैच किया और फिर आगे हमने बारीक शटल लेस जो है वो अलग से अटैच की है। इस तरह उस तरीके से जो है हमारे बाजू की लेंथ काफ़ी हो चुकी थी। अब हम बाजू जो तैयार किया उस बाजू को शोल्डर के साथ अटैच करेंगे। शोल्डर के साथ अटैच करने के बाद हम फाइनल फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग जो के ज़्यादा लूज़ रखनी है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना, तो इसलिए जस्ट हम हाफ इंचज़ 1 इंचज़ का निशान लगाते हुए फिटिंग लगा लेंगे और अपने जो ड्रेस की साइडों की सिलाई है उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट किया करें ताकि हमारी जो हिम्मत है वो बढ़ सके और हम आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस, डिज़ाइंस, टिप्स ला सकें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल के नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अब जो हम घेरे पर इसको घेरे की सिलाई लगाएंगे। पहले मैं सोच रही थी कि जैसा वीडियो में टॉप दिखाया गया है हम ऐसे बगैर लेस के रखें, लेकिन मुझे कोई ग्रेस नज़र नहीं आई। उसके बाद फिर मैंने इसमें बारीक शटल लेस को ऐड कर लिया। फाइनल लुक अच्छी लग रही है। जो लोग ज़्यादा लेसेस को पसंद नहीं करते उनके लिए घेरे पर लेसेस की एडिशन ना करें, लेकिन अगर जो इन शटल लेसेस वगैरह को जो चाहते हैं कि हमारे ड्रेसेस पर ज़्यादा लेसेस वगैरह का एडिशंस हो तो वो घेरे पर इस तरह शटल लेस लगा सकते हैं। चूँकि मैं पहले इसको स्टिच कर चुकी थी इसलिए शटल लेस लगाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अगर आप पहले से
लगाना चाहते हैं तो जस्ट 1 सिलाई में अपनी शटल लेस को फिक्स करें, जो कि तरीके मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। उस तरीके से घेरे पर भी अपनी शटल लेस लगाएं। आप फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी टॉप तैयार हुई है। अगर आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप बाजू की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। उस तरीके से हमारा जो बाजू है उसकी लेंथ में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं आया था, तो हमने जो लेस थी उसे जॉइंट लेस के तौर पे बढ़ाया, जो कि 1 से 2 इंच यहाँ पर हमारा बढ़ चुका था। उसके बाद जो हमने नीचे फैब्रिक लगाया था उसे हमने एज आ जॉइंट्स लगाया और आगे हमने बारीक शटल लेस दी थी। आप ड्रेस की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में।